जय श्री राम दोस्तों मुझे आपके कई सवाल आते हैं ईमेल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, लेकिन बहुत ज़्यादा मैसेजेज होने के कारण मैं हर सब्सक्राइबर को रिप्लाई नहीं दे पाता हूं, जिसके लिए मैं आप सभी से क्षमा मांगता हूं। लेकिन आपके सवालों में 6 सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले सवालों के जवाब मैं आज इन 6 बातों के माध्यम से आप सभी को देना चाहता हूं। पहला है संकल्प पूरा ना करना। दोस्तों, ज़्यादातर लोग अपने संकट समय में प्रभु के सामने संकल्प लेते हैं, पर उनमें से कई ऐसे लोग भी होते हैं जो अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि घर में किसी का देहांत होना, महिला भक्तों को मासिक धर्म की समस्या होना, या आपका किसी ऐसी परिस्थिति में होना जहां पूजा पाठ करना संभव नहीं होना, या कोई अन्य भी कारण हो सकता है जिसकी वजह से वे प्रभु के सामने लिया हुआ संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं। दोस्तों, इस पर मैं बस आपसे इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग चिंता ना करें। अगर आपके सामने संकल्प के दौरान कोई विघ्न आए तो प्रभु से क्षमा याचना मांगकर अपना संकल्प जारी कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर, जैसे अगर किसी व्यक्ति के घर में संकल्प के दौरान किसी का देहांत हो जाता है तो आप अपना संकल्प घर का सूतक खत्म होने के बाद जारी कर सकते हैं, क्योंकि सूतक के दौरान घर में पूजा पाठ नहीं होता है। और इसी तरह महिला भक्तों के लिए अगर संकल्प के दौरान मासिक धर्म की समस्या हो जाए तो मासिक धर्म समाप्त होने के बाद आप अपना संकल्प जारी कर सकते हैं। जैसे सूतक या मासिक धर्म के पहले अगर आपने 21 दिन का संकल्प लिया है, उनमें से 10 दिन बीत गए हैं, तो सूतक या मासिक धर्म का समय पूरा होने के बाद आप 11वें दिन का संकल्प जारी कर सकते हैं। आपको शुरुआत से संकल्प रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। यह कंडीशन सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन प्रॉब्लम वालों के लिए ही है। लेकिन कई ऐसे लोग भी होते हैं जो बिना वजह के अपना संकल्प पूरा नहीं कर पाते हैं और बहाने बनाने में माहिर होते हैं। उसके भी कई कारण होते हैं, जैसे कि आलस, मन का भटकना, विश्वास की कमी होना आदि। उन लोगों को बस एक ही मेरा निवेदन है कि आप लोग ऐसा ना करें और अटूट विश्वास के साथ अपना संकल्प पूरा करें। देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी। दोस्तों, दूसरा है बुरे कर्म। दोस्तों, आपने कई ऐसे लोगों को भी देखा होगा कि वे पूजा पाठ, ईश्वर की भक्ति तो बड़े मन लगाकर करते हैं, यानी आप उन्हें भक्ति के मामले में फुल मार्क्स दे सकते हैं, फिर भी उन्हें ईश्वर की कृपा प्राप्त क्यों नहीं होती है? इसका जवाब है बुरे कर्म तो लाख है, भला क्यों ना एक। फिर कहता हनुमंत से मुझे दया से देख। बुरे कर्म करने वालों पर ईश्वर की कृपा कभी नहीं होती है। बुरे कर्म जैसे किसी निर्दोष का दिल दुखाना, व्यसन करना, किसी का धन हड़प लेना, पराई स्त्री को बुरी नज़र से देखना, किसी का अपमान करना आदि। एक तरफ आप ईश्वर की भक्ति करते हैं और दूसरी तरफ बुरे कर्म करने से ईश्वर भला आपसे कैसे खुश होंगे? अगर ईश्वर की कृपा पानी है तो जैसे मैंने कई बार कहा कि ईश्वर की सच्चे दिल से भक्ति के साथ अच्छे कर्म भी करें। अच्छे कर्म जैसे किसी का दिल न दुखाए, ज़रूरतमंदों की मदद करे, निर्दोष प्राणियों से प्रेम करे, अपनी यथाशक्ति के हिसाब से दान करे, पराई स्त्री को अपनी माँ और बहन की तरह माने, और ऐसे कई अच्छे कर्म भी है जिसे करने से देखना प्रभु की कृपा आप पे जरूर होगी। तीसरा है निस्वार्थ भक्ति। दोस्तों, स्वार्थ और निस्वार्थ भक्ति में ज़्यादातर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कई लोग मुझसे पूछते हैं कि कौन करता है निस्वार्थ भक्ति? हर इंसान भगवान से कुछ न कुछ मांगते तो ज़रूर हैं, तो ये भक्ति निस्वार्थ कैसे हुई? इसके जवाब में मैं बस इतना ही कहूँगा कि जब इंसान घोर संकट में होता है, दुखों का पहाड़ टूट पड़ा होता है, जिससे बाहर आने का कोई रास्ता नहीं दिखाई देता है, तब वो ईश्वर की शरण में जाता है और भगवान के सामने कुछ न कुछ ज़रूर मांगता है ताकि वह संकट के समय से बाहर आ सके। इसे मैं स्वार्थ वाली भक्ति नहीं कहूँगा। लेकिन जब दुख के समय में भगवान के पास जाने के बाद, धीरे धीरे सब कुछ ठीक होने के बाद, जब वही इंसान उसी ईश्वर को भूल जाए जिसने उसे इस संकट से बाहर निकाला, तब मैं उस भक्ति को स्वार्थ वाली भक्ति कहूँगा। इसलिए जो दुख के समय में भगवान को याद करता है और सुख आने के बाद भी भगवान को नहीं भूलता है और सच्चे दिल से उसी तरह ईश्वर की भक्ति करता है, तो उसे निस्वार्थ भक्ति कहते हैं। चौथा है अटूट विश्वास का ना होना। दोस्तों, हम भक्ति तो करते हैं, लेकिन प्रभु पर अटूट विश्वास कम या ना होने के कारण हमें पर्याप्त फल की प्राप्ति नहीं हो पाती है। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते हैं। ऐसा कोई नहीं जिसके ज़िंदगी में कोई संकट ना आया हो, क्योंकि ज़्यादातर अच्छे समय में प्रभु पर अटूट विश्वास तो होता है, लेकिन जब संकट के समय में इच्छा अनुरूप परिणाम ना मिलने पर वह अटूट विश्वास डगमगाने लगता है और धीरे धीरे प्रभु के प्रति हमारी श्रद्धा कम हो जाती है।
इस पर मैं बस इतना ही कहूँगा कि जीवन में जब हमारी परीक्षा का समय होता है, यानी संकट समय, जहाँ हमें जीवन में आगे क्या करने होने वाला है कुछ समझ में नहीं आता है, हमें विचार आने बंद हो जाते हैं, हमारा दिमाग ब्लॉक हो जाता है, तो उस समय धीरज रखें, अपने जीवन की दौड़ प्रभु के हाथों में दे दे और अटूट विश्वास रखें और सब कुछ हाल पर छोड़ दीजिए और अपना अच्छा कर्म करते जाइए। देखना प्रभु की कृपा आप पर जरूर होगी और धीरे धीरे सब चीज़ ठीक होने लगेगा और प्रभु के प्रति आपका विश्वास और दृढ़ हो जाएगा। दोस्तों, पांचवा, ब्रह्मचर्य का पालन। मैंने इस पॉइंट को ज़्यादा महत्व इसलिए दिया है क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी में चूक ही जाते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि शादीशुदा लोग ही हनुमान जी की भक्ति कर सकते हैं। हनुमान जी की भक्ति तो इस ब्रह्मांड का हर एक जीव कर सकता है, पर हमें कुछ नियमों का पालन करना जरूरी है और नियम पुरुष और महिला भक्त दोनों के लिए होते हैं। खास करके जब आप संकल्प, व्रत, उपवास या प्रभु के लिए कोई तप कर रहे हो, तब इस बात का ध्यान रखें कि आप ब्रह्मचर्य व्रत का पालन जरूर करें। दोस्तों, छठा है नॉनवेज का त्याग करना। दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं लेकिन नॉनवेज भी खाते हैं और दारू शराब भी पीते हैं। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि अगर आप हनुमान जी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग कभी भी नॉनवेज ना खाएं और ना ही दारू शराब का सेवन करें। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप पर हनुमान जी की कृपा कभी नहीं होगी। अगर नॉनवेज आपको छोड़ना ज़्यादा मुश्किल लग रहा है या घर में वैसा माहौल ही है कि अगर नॉनवेज नहीं खाने पर डांट पड़ता है, तो आप कम से कम मंगलवार या शनिवार के दिन नॉनवेज का सेवन ना करें और हनुमान जी से प्रार्थना करें कि हे हनुमान जी, मेरा यह आदत छूट जाए। आप देखिएगा धीरे धीरे आपका आदत हनुमान जी की कृपा से ज़रूर छूट जाएगा और एक दिन ऐसा भी आएगा कि आपको नॉनवेज देखने से घृणा हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। जय श्री राम, जय।